जर्मनी आना है? अरे वो इधर से नीचे उतरोगे ना, नीचे, हाँ वही। हाँ बस वही। एकदम आसान रास्ता है, एकदम सीधा शॉर्टकट हाईवे। आ जाओ आ जाओ, कोई चिंता नहीं, कोई चिंता वाली बात नहीं, आ जाओ आ जाओ, पूरा वीडियो देखो, आराम से आ जाओ। हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। ये व्लॉग में हम कहीं भी घूमने नहीं जा रही है, व्लॉग पूरा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। लाइक बैक इन इंडिया स्टेप 1 से लेके जर्मनी में आप लैंड करते हो। लाइक आई डोंट नो लास्ट स्टेप कौन सा होगा। लाइक लोग पूछते हैं ना फ़ोन करके कि आप कहीं पे भी हो, लाइक कनाडा, जर्मनी, यूएस, कहीं पे भी जाते हो, आप सेटल हो गए कि नहीं, आपको सब कुछ अच्छा लग रहा है कि नहीं। तो ट्राई करेंगे कि वो सेटल हो गए कि नहीं, वो वाला पार्ट भी कैसे कवर करते हैं। लाइक यहाँ पे अकोमोडेशन हो गया या फिर लाइफस्टाइल से यूज टू होना, ईटीसी। लाइक देखते हैं। तो लास्ट स्टेप कौन सा है मुझे नहीं पता। लाइक फर्स्ट स्टेप, इंडिया से कैसे अप्लाई करना है, यूनिवर्सिटीज़ कैसे शॉर्ट लिस्ट करनी है। तो लाइक जो बेसिक स्टेप्स होते हैं ना, अकोमोडेशन हो गया, फिर यूनिवर्सिटी में लाइक क्या चूज़ करना है पढ़ने के लिए आपके बैकग्राउंड के हिसाब से, या फिर वीज़ा प्रोसेस हो गया, या फिर डॉक्यूमेंटेशंस हो गए, सारा जो एकदम ही मेन और इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो फिर देखते हैं, ये पूरी सीरीज बहुत ही अमेजिंग होने वाली है। लाइक आपको एकदम ग्राउंड रियलिटी आपको पता चलेगी कि आप जर्मनी कैसे आ सकते हो। लाइक कोई भी कंट्री से तो मैं नहीं बोलूँगा, पता नहीं मुझे सारी कंट्रीज़ की प्रोसेस मुझे नहीं पता। एटलीस्ट इंडिया इंडिया से अगर आप जर्मनी आ रहे हो तो फिर आपको बहुत ही ईजी हो जाएगा। मेरा मेन मोटिव इस सीरीज़ का एक यही है कि आपके दो पैसे कहाँ पे बच रहे हैं, और एक राइट इन्फॉर्मेशन। लाइक कभी कभी गलती हो सकती है कि भाई तूने तो ये बोला था, ये क्यों नहीं है, या फिर ऊपर नीचे हो सकता है, पता नहीं, आई एम नॉट अ प्रोफेशनल। बट यस, आप डिसीजंस बहुत ही सही से ले सकते हो, ये मैं आपको लाइक थोड़ा विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आप जो डिसीजंस लोगे हर एक स्टेप पे, इट वुड बी वे इजियर फॉर यू टू टेक डिसीजंस। और ये बहुत ही मैटर करता है। लाइक अगर आप अपने घर से इतने दूर जा रहे हो, तो फिर अगर आपने कोई गलत डिसीजन ले रखा है तो फिर लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कहीं पे भी बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, जो अकेले डील करना होगा आपको। तो फिर देखते हैं। Let's start with step one. Okay, before moving to step one, I would like to tell you guys why I choose Germany and how I choose Germany. तो मेरा एक, नॉट मी बट ऑल ऑफ माई फ्रेंड्स जो अभी आपको आगे मिलने वाले हैं, तो मेरा एक बहुत ही सिंपल सा रीज़न था कि यहाँ पे सारी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़, यहाँ पे जर्मनी में 340 पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ है अराउंड। सब में एजुकेशन एकदम फ्री है, आप कुछ भी पढ़ लो, बैचलर्स, मास्टर्स, पीजी, डिप्लोमा, पीएचडी, कुछ भी आप कोई भी सब्जेक्ट में कर लो। इट्स देयर इज़ नो ट्यूशन फी हियर। तो आपको सिर्फ लिविंग एक्सपेंसेस और खाने पीने का खर्चा देखना है, और जो एडिशनल कॉस्ट ऐड होते हैं, लाइक हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, और काफ़ी अलग अलग होते हैं जो आपको दूसरे वीडियो में समझाया जाएगा। तो हाँ, और जो लेविस लाइफस्टाइल वाले कॉस्ट ऐड होते हैं वो बाकी और कुछ नहीं देखना है। तो ये काफ़ी हद तक आपकी कॉस्ट आधी कर देता है, लाइक आधी से भी कम एज कम्पेयर टू इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज, कनाडा, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, वो सब। तो यस, तो ये एक बहुत ही बेसिक सा रीज़न था जर्मनी चूज़ करने के लिए। प्लस एक अलग यूरोपियन लैंग्वेज मिल रही थी सीखने को। और अगर आपको यूरोप का वीज़ा मिलता है, लाइक स्टूडेंट वीज़ा हो गया ये, तो आपको और 26 कंट्रीज़ का एक्सेस मिलता है घूमने के लिए। लाइक व्हाट्सएवर आप कुछ भी करो वहाँ पे, ऑब्वियसली नॉट फॉर फुल टाइम जॉब, उसके लिए आपको अलग परमिट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। इंटर्नशिप के लिए भी आपको अलग परमिट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। बट यस, आप ट्रैवल 26 कंट्रीज़ में कर सकते हो, लाइक जर्मन वीज़ा पे। मुझे शेंगन रीजन का वीज़ा मिलता है। तो फिर मैं लाइक, आप गुजरात से महाराष्ट्र की बॉर्डर पे जाते हो, मतलब क्रॉस करते हो, तो फिर भी आपको चेक पॉइंट आता है, वहाँ पे चेक पोस्ट आते हैं। यहाँ पे तो ये भी नहीं है, आप कभी कब आपने हाईवे चेंज करके आप जर्मनी से नेदरलैंड्स पहुँच गए आपको पता भी नहीं चलेगा। तो हाँ, एक ये बेनिफिट है, यूरोप घूमने को मिलेगा। और एक टिपिकल गुजराती माइंडसेट, पैसा कहाँ पे बच रहा है और पैसा कहाँ पे बन रहा है वो पहले देखेंगे। सो यस, अपार्ट फ्रॉम जोक्स, इट्स नॉट ऑल अबाउट पैसा, बट मेरा एक सिंपल सा सोचने का तरीका है। अगर आप 30 लाख रुपए एजुकेशन में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो फिर आफ्टर द नेक्स्ट ईयर ऑफ ग्रेजुएशन आपको 30 लाख का पैकेज रियली में मिल रहा है कि नहीं। मोस्टली नहीं मिलता। अगर इंडिया में हो तो फिर आपको 20,000 या 25,000 की जॉब मिलेगी, ज़्यादा से ज़्यादा 50,000 की। तो इट्स नॉट टोटली वर्थ इट अगर आप 30 लाख रुपए दे रहे हो और आपको ऐसा आउटपुट या फिर रिजल्ट मिल रहा है। तो इंस्टेड आप वो 30 लाख रुपए कहीं बिजनेस में इन्वेस्ट कर लेते, या फिर
आपको बहुत कुछ अच्छे से सीखने को मिलता है, जो आपको 4 साल की मतलब आपने जहाँ पे लगा रखा है एडुकेशन में पैसा, वो सिखाती आपको डेफिनेटली उससे ज़्यादा सीखने को मिलता है। या फिर मे बी अगर आप उसमें अच्छे से सीख लेते तो आपका बिजनेस डबल भी हो सकता था, या फिर उससे भी ज़्यादा। आई डोंट नो, बिजनेस इज़ लाइक अनलिमिटेड मनी। तो हाँ, तो मेरा ऐसा सोचना है कि अगर आप श्योर नहीं हो आपका करियर क्या होने वाला है लाइक आगे जाके, इफ़ यू आर हैविंग लाइक मोर, इफ़ यू आर गोइंग टू मेक मोर मनी और लेस और एवरेज, आई डोंट नो द what terms I should use here, but it is not like I'm not more confident about it, but it is more like I'm more practical towards it. Yes. तो हाँ, ये मेरा सोचने का तरीका था, पर्सनल ओपिनियन, पर्सनल थिंकिंग। तो यस, जर्मनी इज द रीजन आई चूज्ड, लाइक इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस मैं ऐसे सोचता हूँ। फिर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है पीआर, जिसको ध्यान में रख के लिटरली लोग अपनी फ्यूचर एजुकेशन कंट्री होती है उसे सिलेक्ट करते हैं। तो इट इज़ लाइक इन जर्मनी पीआर का क्या सीन है मुझे नहीं पता। आई डोंट वांट टू शेयर हाफ नॉलेज अबाउट इट। मुझे कुछ पॉइंट्स पता है, बट आई जस्ट researched fully about PR thing and post a new separate video about it। पर अभी के लिए मुझे नहीं पता पीआर क्या होता है यहाँ पे, कैसे होता है यहाँ पे ऑब्वियसली। तो यस, मैंने कभी उसके बारे में रिसर्च नहीं किया, क्योंकि मुझे पर्सनली पीआर वाले टॉपिक में घुसना नहीं था। लाइक मुझे इंडिया वापस जाना है अपने स्टडीज़ और कुछ वर्क रिलेटेड एक्सपीरियंस ख़त्म करके। तो आई डोंट फाइंड इट इम्पॉर्टेंट फॉर मी, बट आई श्योरली गैदर लाइक जो सही इंफॉर्मेशन है वो कुछ रिसर्च वगैरह करके एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो दिस इज़ अबाउट पीआर। बट आई कैन से दिस फॉर श्योर कि पीआर के नाम पे जो फ्यूचर लाइफ सिक्योरिटी होती है ना, कि आपको कंट्री में एक पार्ट रहने का मौका मिलेगा, या फिर आप कंट्री का पार्ट बने रहोगे। तो आई कैन से दिस फॉर श्योर कि आप अगर यहाँ से एजुकेशन कंप्लीट कर रहे हो, लाइक कहीं से भी एजुकेशन कंप्लीट कर रहे हो, और यहाँ पे अगर आप एज अ स्किल्ड वर्कर जॉब कर रहे हो प्रोफेशनल सेक्टर में, तो आप पीआर के लिए कुछ पॉइंट्स हैं जिसे अगर आप फुलफिल कर रहे हो तो पीआर के लिए भी इजीली अवेलेबल हो या एलिजिबल हो या अप्लाई कर सकते हो और पीआर आपको मिल सकता है। पर आई डोंट नो दैट पॉइंट्स पर्टिकुलरली, इसलिए मैं लाइक सेपरेट वीडियो चूज करता हूँ। बट पीआर इज़ ऑल्सो लाइक गुड ऑप्शन एंड नॉट दैट ईजी, बट येस इट इज़ ईजी अगर आप सारे पॉइंट्स फुलफिल कर रहे हो तो। तो अभी हम आते हैं हाउ वाले पार्ट पे, कैसे ये रिसर्च कैसे स्टार्ट करनी है, यूनिवर्सिटी सिलेक्शन कैसे करना है, उसमें कोर्सेज क्या है, और कोर्सेज को कैसे सिलेक्ट करना है यूनिवर्सिटी में। बैचलर्स के लिए, मास्टर्स के लिए मतलब प्रोसेस सिमिलर ही होगा, आपको खाली एक समझना है कि स्टार्ट कैसे करते हैं। वेबसाइट जो बता रखी है सब ने, उस पर काम कैसे करते हैं, रिसर्च कैसे करते हैं। थोड़ी मेहनत लगेगी, यू जस्ट नीड टू बी मोर अटेंटिव और थोड़ा फोकस के साथ काम करना होगा, बस इतना ही। बाकी इतना कुछ बड़ा तीर मारने जैसा नहीं है, इजी है, बहुत इजी है। और अभी कोर्सेज का ये सीन होता है कि हमारे यहाँ पे कैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, पर यहाँ पे उसको भी सब डिवीज़न, सब ब्रांचेस में डिवाइड किया जाता है। लाइक ऑब्वियसली मैकेनिकल इंजीनियरिंग तो होगा ही, पर उसके कुछ और भी नाम होंगे, लाइक ऑटोनोमस इंजीनियरिंग, ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग, इंटरनेशनल ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग, ऐसे करके कुछ अलग अलग नाम होंगे। कोर्सेज अलग अलग है वो, पर काइंड ऑफ एक ही है, लाइक इट इज़ सब डिवीजन ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, डिज़ाइन इन ऑटोनोमस टेक्नोलॉजी, वो सब हो गया ETC। हाँ, पर वो कोर्स अलग अलग है, वो इट इज़ काइंड ऑफ मोर स्पेशलाइज्ड वे। तो आपको इधर ऐसा चूज करने को मिलेगा, लाइक लिटरली लोगों को ना कार में जो ऑटोमेशन वाला पार्ट, ऑटोमोटिव वाला पार्ट होता है ना, उसमें बहुत ही इंटरेस्ट होता है। रोबोटिक्स हो गया, फिर मैकेनिकल में आपको सब कुछ पढ़ाया जाएगा, सब कुछ लाइक कवर होगा। पर जो स्पेशलाइज्ड पार्ट है ना, कि आपको 7 साल 7 सेमेस्टर उसमें ही निकालने हैं, तो वो थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है पढ़ना। तो यस, ये यहाँ पे कुछ और डाइवर्स किया गया है, जो अच्छी चीज़ है। पर सिलेक्शन में अक्सर लोग इंडिया में अगर अपने आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो फिर ऑब्वियसली कंफ्यूजन होना ही है कि भाई ये क्या है,
हम कुछ अलग तो नहीं देख रहे, अलग नहीं पढ़ रहे, काफ़ी सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो लेट्स सी, आपको आई होप काफ़ी हद तक डाउट क्लियर हो जाएंगे ये सिलेक्शन प्रोसेस जान के। तो लेट्स मूव टू प्रैक्टिकल पार्ट। So here you have to go to DARD website, then you have to insert this education details. Now we will add some basic language requirements like partial German English and full English or German. After inserting these details, you have to go to search button. So now all the available programs and universities are listed here. Most of the course starts in winter semester. I can say that the number of courses that start in winter semester is more as compared to summer semester. So yes, then you have to look for tuition fees here. It must be none or affordable according to your course. Like I always go for, like, my priority is always to stand for none if you choose to study in Germany. Like obviously you are choosing Germany and you are like putting some efforts to learn new language, and just because you don't have to pay anything. So I always like prioritize that none as tuition fees. Huh. Then you have to make a list where you are eligible. For example, if you want to pursue engineering, then you must be selecting every courses to which you can apply. It is kind of first round selection, वो इंडिया में होता है ना अपना कि यस पहला राउंड हो गया, इसमें हम ये यूनिवर्सिटी में ये कोर्स के लिए अवेलेबल है, ऐसा करके। तो लिटरली आपको सारे ही कोर्स जो आप अवेलेबल है, नो मैटर आपके फील्ड के रिलेटेड है या नहीं है, आपको सिलेक्ट कर लेने हैं। सो देन यू कैन गो फॉर योर प्रायोरिटी कोर्सेज फ्रॉम दैट फर्स्ट राउंड सिलेक्शन। लेट्स टेक एन एग्जांपल। ओके, तो यहाँ पे मुझे ये बताना है कि मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है कि इसको, ये यूनिवर्सिटी को प्रमोट करना और ये कोर्स को प्रमोट करना। जस्ट फॉर एन एग्जांपल मैं ये सिलेक्ट कर रहा हूँ एंड आई एम वेरी क्लियर टू दिस। तो यस, लेट्स पिक दिस यूनिवर्सिटी। ओके, वी आर पिकिंग अप दिस यूनिवर्सिटी। ये है TH रोजनहैम, टेक्नीशियन होक्सलर रोजनहैम यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेस। ये TU यूनिवर्सिटी में से नहीं है, टेक्नीश यूनिवर्सिटी नहीं है। टेक्नीश यूनिवर्सिटी काफ़ी मतलब थियोरेटिकल और रिसर्च बेस्ड होती है। वो यूनिवर्सिटीज़ के बारे में आपको एक अलग वीडियो में आगे आपको बताया जाएगा। फ़िलहाल मैं ये सिलेक्ट कर रखी है अप्लाइड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला प्रोग्राम। यू कैन सी इट इज़ बैचलर ऑफ साइंस, टीचिंग लैंग्वेज इज़ इंग्लिश। लैंग्वेज वो सारी डिटेल जो कोर्स ओवरव्यू होता है वो यहाँ पे आपको चेक करना है। इसकी डेडलाइन क्या है, बिगिनिंग ऑफ द सेमेस्टर, नंबर ऑफ सेमेस्टर्स, ट्यूशन फी नन है, और बाकी ओवरव्यू देंगे इधर कंटेंट का। फिर कोर्स डिटेल, मेन पार्ट। आपको ये पूरा अच्छे से समझना होगा। अगर आप मास्टर्स के लिए मतलब अप्लाई कर रहे हो तो आपके बैचलर्स में जो पर्टिकुलर सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट दे रखे थे, तो वो सब्जेक्ट को ध्यान में रखते हुए आपको यहाँ पे जो इसका कंटेंट अवेलेबल होता है ना, लाइक दिस, क्या क्या सब्जेक्ट इसमें आपको पढ़ने को मिलेंगे, वो सब आपको ध्यान में रख के आपको इसमें मतलब पर्टिकुलर कोई भी आपने सिलेक्ट कर रखा हो अप्लाई करना है वहाँ पे। फॉर एग्जांपल, अगर आपके सब्जेक्ट मैच नहीं कर रहे हैं फॉर मास्टर स्टूडेंट, दिस इंफॉर्मेशन इज़ फॉर मास्टर स्टूडेंट्स। अगर आपके सब्जेक्ट मैच नहीं कर रहे हैं तो फिर आपके रिजेक्शन के चांसेस ज़्यादा है यहाँ पे। मतलब ऐसा नहीं कि वर्ड टू वर्ड सारे सब्जेक्ट मैच करने होने चाहिए, बट यस आपके कहीं ना कहीं सब्जेक्ट्स मैच कर रहे होंगे तो फिर एक्सेप्टेंस रेट बढ़ जाएगा, रिजेक्शन के चांसेस कम हो जाएंगे। और क्रेडिट्स आपकी मतलब 210 होनी चाहिए, 210 क्रेडिट या फिर 230 या 240
वो आपके कोर्स के ड्यूरेशन के ऊपर से होता है। लाइक बेसिकली इंडिया में कहूँ तो 4 साल का अगर आपने बैचलर्स कर रखा है तो फिर इतना ड्यूरेशन हो ही जाएगा, सॉरी क्रेडिट पॉइंट हो ही जाएगा 210। भले ही आप मैन्युअली काउंट करोगे तो नहीं होगा, बट 4 साल का बैचलर मतलब 210 मिनिमम गिन लेने का। फिर 3 साल का बैचलर मतलब 180 क्रेडिट पॉइंट्स। तो वो यूनिवर्सिटी के जो रिक्वायरमेंट्स होते हैं वहाँ पे लिखा रहता है सब कुछ। और बैचलर्स के लिए देख रहे हो तो फिर अगर आपने बैचलर्स में पीसीएम कर रखा है तो देन पीसीएम स्टूडेंट इज एलिजिबल फॉर दिस कोर्स। और 13th ईयर में नो मैटर व्हाट आप कुछ भी पढ़ो, आपके मतलब ओवरऑल जो ग्रेड बनता है वीपीडी के लिए, वीपीडी वाला प्रोसेस भी आपको अभी नेक्स्ट आगे समझाया जाएगा। तो ये है, अगर आप इस पे अप्लाई कर रहे हो बैचलर्स वालों के लिए तो इतना कुछ देखना नहीं होता है। आपका मतलब बेसिक जो पीसीएम होता है वो उसके हिसाब से 12th का रिजल्ट और 13th ईयर का जो रिजल्ट होता है वो मिक्स करके अगर ग्रेड्स हो रहे देन यू कैन अप्लाई लाइक फॉर इंजीनियरिंग पीसीएम। और हेल्थ के रिलेटेड अगर फील्ड है तो फिर पीसीबी, बिजनेस के रिलेटेड है तो फिर कोई भी इकोनॉमिक्स हो गया, फाइनेंस हो गया, इंटरनेशनल बिजनेस हो गया, अगर आप कॉमर्स फील्ड से हो तो वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो ये था सॉरी, तो ये था पूरा कोर्स डिटेल्स, कैसे सब्जेक्ट मैच करने हैं। और आपको पता रहना चाहिए कि यहाँ पे यस आई कैन अप्लाई, ये सब्जेक्ट्स मेरे हैं। फिर कॉस्ट एंड फंडिंग, वैसे तो ट्यूशन फीस नहीं होती पर सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन ये होता है। सो हियर यू कैन सी 75 यूरो इज़ द सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन फीस। तो लाइक मेरी यूनिवर्सिटी में 180 यूरो है पर सेमेस्टर। उसमें काफ़ी सारा मतलब मुझे मिलता है, 3 डिफरेंट स्टेट में मुझे फ्री पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिलता है, लाइब्रेरी एक्सेस, वो सब कुछ हो गया। इसमें आप डिटेल में ये यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में जाके देख सकते हो, पर ऊपर ऊपर से आपको यहाँ पे ओवरव्यू मिल जाएगा। सो यू कैन कीप दिस नंबर इन माइंड, कीप दिस फिगर इन माइंड कि यस 75 यूरो इज सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन पर सेमेस्टर। मुझे इतना स्टूडेंट यूनियन फी सबमिट करना है, लाइक पढ़ना है। फिर आता है रिक्वायरमेंट्स एंड रजिस्ट्रेशन, इट इज़ ऑल्सो मेन पार्ट। यहाँ पे आपको मिलेगा मतलब देखने को मिलेगा कि कब से एप्लीकेशन चालू होती है, कब से आपको अप्लाई करना चाहिए, आपके डॉक्यूमेंट्स सब कब तक रेडी करने चाहिए। फिर लैंग्वेज रिक्वायरमेंट, द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। आपको इधर ये कोर्स के लिए जर्मन A2 चाहिए होगा और इंग्लिश B2 चाहिए होगा, लाइक 5.5 वो सब इक्विवेलेंट होता है B2, इंग्लिश B2 के लिए। सो हियर इट इज़ मैंशनड मोर प्रिसाइजली कि B2 मतलब 5.5 पे भी B2 ही कहलाते हैं, पर IELTS विद बैंड स्कोर ऑफ 6 और हायर। तो इधर इन लोगों ने प्रिसाइजली मेंशन किया है, देन यू मस्ट बी हैविंग दिस रिक्वायरमेंट्स। टॉफल 72 इंटरनेट बेस्ड। फिर जर्मन लैंग्वेज के ये कुछ है, गोइथे सर्टिफिकेट, जो इंडिया में मतलब आप गोइथे मुंबई, कोलकाता, दिल्ली कुछ है सेंटर्स बहुत सारे, वहाँ पे जाके आप दे सकते हो। फिर अगर जर्मनी से एग्ज़ाम दे रहे हो तो फिर टेल्क दे दो, या फिर DSH करके आता है, वो भी आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाया जाएगा लैंग्वेजेस, जर्मन लैंग्वेज के बारे में। फिर आता है एप्लीकेशन डेडलाइन, आप कब तक सबमिट कर सकते हो और कहाँ पे सबमिट करना है। फिर ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल, वो भी आपको आगे समझा देंगे क्या होता है। फिर अभी तो फ़िलहाल सब डार्ट पे कैसे सिलेक्शन करना है वही आपको समझा रहा हूँ। सर्विसेज में आपको मिलेगा कि भाई आप जॉब कहाँ ढूंढ सकते हो, क्या क्या अवेलेबिलिटी है। लाइक सभी यूनिवर्सिटीज़ और सभी लोकेशन, सिटी लोकेशन के हिसाब से सर्विसेज अलग अलग चेंज होती रहेंगी। अकोमोडेशन क्या है, लाइक स्टूडेंट एंड वर्क होता है, जो कहते हैं ना स्टूडेंट कैंपस में ही जॉब लगना या फिर कैंपस में ही अकोमोडेशन मिलना। तो ऑल दिस थिंग्स आर मेंशन्ड हियर। सपोर्ट कॉन्टैक्ट्स वगैरह। फिर अबाउट यूनिवर्सिटी की कुछ इंफॉर्मेशन और मैप। तो ये था पर्टिकुलर ओवरव्यू डार्ट पे कैसे यूनिवर्सिटी शॉर्ट लिस्टिंग करता है, और कैसे यूनिवर्सिटी अगर चूज़ करिए तो उसकी मतलब रिसर्च कैसे करते हैं। तो यस दिस इज़ ऑल अबाउट यूनिवर्सिटी सिलेक्शन। और आपको यहाँ पे सारी मतलब और भी प्रिसाइजली आप ढूंढ रहे हो तो फिर मिल सकता है, अगर आपको मतलब
ये सब ज़्यादा नहीं करना है तो इंजीनियरिंग कर लेता हूँ, नेचुरल साइंसेस कर लेता हूँ। फिर सब्जेक्ट भी इंजीनियरिंग में इंजीनियरिंग इन जनरल हो गया, फिर इधर और भी स्पेसिफाई किए हुए हैं सब्जेक्ट्स है, मैकेनिकल ले लेते हैं। फिर ओनली इंग्लिश देख लो, यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट होता रहेगा साइड में। फिर आपको अगर कोई सिटी ध्यान में है तो फिर सिटी भी आप चूज़ कर सकते हो। मैंने इंग्लिश स्टार्ट कर लिया है तो फिर देखो, ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग के रिलेटेड 2 सब्जेक्ट मेरे को दिखा रहा है अभी यहाँ पे। तो आप यहाँ पे जाके अकॉर्डिंगली सब कर सकते हो। पर मोस्टली ऐसा होता है कि ये सॉर्टिंग, स्टैंडर्ड सॉर्टिंग अगर हम करते हैं ना, ये सिटी सिलेक्ट किया, कोर्स सिलेक्ट किया, सब्जेक्ट सिलेक्ट किया, तो उसमें काफ़ी सारे छूट जाते हैं। लाइक इंगोस्टार्ट में बहुत ही फेमस सब्जेक्ट हो ना बैचलर्स या फिर मास्टर्स के लिए, तो वो ऑटोमोटिव वाले सब्जेक्ट है, लाइक मैकेनिकल वाली फील्ड में, जो यहाँ पे दिखाई नहीं रहे। तो आई प्रिफर, अगर आपको कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट सिलेक्ट करना भी है तो फिर इतना ज़्यादा सॉर्टिंग मत करो। लाइक ये वाला सॉर्टिंग, सब्जेक्ट वाला और ये फील्ड ऑफ स्टडी वाला, इसको ऐसे नॉर्मल रहने दो। खाली बैचलर्स तक सिलेक्ट करो और कोर्स लैंग्वेज सिलेक्ट करो। वेट, व्हाई दिस इज शोइंग दिस? अच्छा, इंगोल स्टार्ट डाल रखा है मैंने इधर। ओके, आई हैव रिमूव्ड इंगोल स्टार्ट, बी बैचलर्स। अभी मैंने इधर बैचलर सिलेक्ट किया और कोर्स लैंग्वेज सिलेक्ट कर देता हूँ इंग्लिश। अभी आपको कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है तो आप यहाँ से ढूंढ सकते हो। यहाँ पे आपको मतलब थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, इधर ऐसा ढूंढते ढूंढते नेक्स्ट नेक्स्ट करते करते। पर ये काफ़ी प्रेफरेबल वे है जो मैं आपको सजेस्ट करूँगा, ताकि आप कोई ऐसा सब्जेक्ट या यूनिवर्सिटी मिस ना करो। सो यस, दिस इज़ ऑल अबाउट हाउ टू सिलेक्ट सब्जेक्ट्स। Well, this is all about this video. This is how you should initiate or start the journey, like to start your homework जर्मनी आने के लिए। लाइक फर्स्ट स्टेप यही होना चाहिए, आपको थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए और आप क्या पढ़ने वाले हो, कहाँ पढ़ने वाले हो, खुद से पता होना चाहिए, ताकि आप कोई स्कैम का पार्ट ना हो, कोई ऐसी चीज़ आप मिस ना करो जो आप एक्चुअली में चाहते हो यहाँ पे पढ़ने के लिए या फिर करने के लिए या फिर फ्यूचर गोल्स और वट एवर। आई एम लाइक नॉट अ गुड एक्सप्लेनेटर एट ऑल। मैंने काफ़ी छोटी छोटी चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन करी है, बट ट्रस्ट मी, ये छोटी छोटी चीज़ें ऐसी है कि आपको कोई नहीं बताएगा, और मे बी बताएगा पर फिर भी आई डोंट नो। मैंने तो आज तक कोई चैनल पे इतना डिटेल में नहीं सुना है, तो आई एम नॉट प्रेजिंग मी, बट यस, ये छोटी चीज़ें बोरिंग लगती है लोगों को देखने में और सुनने में, और ऊपर से मैं इतना अच्छा एक्सप्लेन नहीं करता तो ज़्यादा ही बोरिंग लगेगी। बट यस, अगर आप इसे ध्यान से देख रहे हो और समझ रहे हो तो फिर आपके लिए ईजी होगा ये प्रोसेस में लाइक इन्वॉल्व होना। अगर आप खुद से भी कर रहे हो या फिर किसी कंसल्टेंसी की हेल्प भी ले रहे हो, देन यू विल कम टू नो कि ये ऐसे काम करता है और ये ज़रूरी है। तो सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट विथ one more topic adding to this, maybe languages. See you in the next one. Bye.